नया हेलमेट आ गया, एंटी फॉग फिल्म भी इंस्टॉल हो गई, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट अपग्रेड बाकी है। तो आज अपने हेलमेट को बनाते हैं और भी टूरिंग रेडी, ब्लू आर्मर C20 के साथ। नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बैक टू मी प्राडो। तो पिछले 2 वीडियोस में आपने मेरा नया हेलमेट देखा और उसके ऊपर हमने वाइजर प्रो का एंटी फॉग फिल्म भी लगाया था। और आज हम इसी हेलमेट पे ब्लू आर्मर का C20 इंटरकॉम लगाने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी दिखाऊंगा और साथ ही इंस्टॉलेशन के टाइम जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के पहले बॉक्स के पीछे दिए गए उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो मैश इंटरकॉम दिया हुआ है जो कि ग्रुप राइड्स में काम आएगा अपने को। फिर वॉइस एंड ऑडियो के लिए उन्होंने पल्स बाय ब्लू दिया हुआ है, थोड़ा क्लियर और अच्छे वॉइस के लिए वो बेनिफिशियल है। ब्लूटूथ 5.3 है, 2 साल की वारंटी भी दी हुई है कंपनी की तरफ से। IP67 वाटरप्रूफ है, तो मतलब डस्ट और बारिश के टाइम पे अपने को तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। फिर 360 डिग्री ऐप है। बैटरी बैकअप उसका 16 आवर्स का बैटरी बैकअप है, कंपनी क्लेम करती है। ये आपको अभी मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है वो। और नॉइज़ कैंसिलेशन का भी दिया है, नॉइज़ फ़िल्टर, विंड नॉइज़ फ़िल्टर, जो कि 2 लेवल का उन्होंने फ़िल्ट्रेशन दिया हुआ है क्लियर वॉइस के लिए। OT अपडेट्स और फिर बाकी ये यूनिवर्सल इंटरकॉम और ये सब तो एडिशनल फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये है हमारा C20 का मेन यूनिट। इसके अंदर ये दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन गाइड्स और ये सब रहेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी पार्ट्स है, वैसे ही ये सेकेंडरी पार्ट्स भी दिए हुए हैं। प्राइमरी पार्ट्स को खोलते हैं एक बार और देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ये विंग माउंट है, जो कैसे दिया हुआ है, ये विंग माउंट दिया हुआ है उन्होंने, जो पीछे लगेगा उसके ऊपर ये में अपना यूनिट लगेगा। फिर है ये हार्नेस दिए हुए हैं विथ स्पीकर, तो ये दोनों ईयर्स में लगेंगे। ये 3 बटन मॉड्यूल है एक्चुअली, ये अपने साइड में लगेगा, हेलमेट के साइड में। ये ऑपरेटिंग के लिए, बटन ऑपरेटिंग्स के लिए है। फिर है अपना ये बूम माइक, तो इसको बूम माइक बोलते हैं, ये माइक है। और ये है अपना केबल, ये टाइप सी टू टाइप सी तो है। ये तो प्राइमरी पार्ट्स हो गए। अभी एक बार सेकेंडरी वाले भी चेक करते हैं। सेकेंडरी पार्ट्स में भी उन्होंने एक चार्जिंग केबल, बटन माइक और स्पीकर पेसर्स दिए हुए, एक्स्ट्रा पेसर्स दिए हुए हैं ये, ठीक है। ये वेलक्रो के साथ आ रहा है। ये उसकी चार्जिंग केबल है, ये एडिशनल बटन माइक है। तो बॉक्स में इतना सारा आता है। एक्सेसरीज देखकर पहली इंप्रेशन तो अच्छी है, लेकिन एक्चुअल फिटमेंट कैसा होता है वो इंस्टॉलेशन के बाद ही पता चलेगा। तो हेलमेट में इंस्टॉलेशन करने के पहले एक बार इसका इंस्टॉलेशन गाइड भी देख लेते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स है, तो एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं कि ये डिवाइस कनेक्ट होता है कि नहीं, कैसे होता है। उन्होंने जैसे बताया है, ये मेन हार्नेस है, इसके अंदर ये लेफ़्ट और राइट का स्पीकर्स आते हैं। और फिर ये 2 वायर्स है, एक जाएगा माइक के लिए और एक जाएगा बटन्स के लिए। तो ये बटन है लेफ़्ट साइड का, 3 बटन्स, तो वो यहाँ पे लग जाएगा इसमें, और फिर यहाँ से वो बाहर चले जाएगा। फिर इसमें जाएगा ये अपना माइक। ओके, तो ये लग गया माइक। फिर ये आता है अपना, ये तो टाइप सी टू टाइप सी दिया है, ये अपने को कनेक्शन इसमें से लेके मेन यूनिट में लगाना है इसको। मेन यूनिट में यहाँ से जाएगा ये, तो ये लग गया। तो कनेक्शन होने के बाद इन्होंने ये बटन्स दिए हुए, ये बीच वाला बटन है, ये पावर ऑन ऑफ का है। तो अभी हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हेलमेट का पैडिंग्स ये निकाल के लेना पड़ेगा पहले। मैं इसका वाइज़र भी निकाल लेता हूँ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़, अपने हेलमेट का इंटीरियर एकदम केयरफुली रिमूव करना
हर हेलमेट का वो पैडिंग मैकेनिज्म है ना थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसलिए एकदम धीरे से बिना फोर्स लगाए वो प्रॉपरली निकालना पड़ेगा, नहीं तो कहीं डैमेज ना हो जाए और वो अलग खर्चा ना आ जाए। तो ये ऐसा कुछ निकलेगा पैडिंग, जैसे कि आप देख सकते हो ये स्पीकर्स के लिए जगह दी हुई है। इसको मैं पूरा नहीं निकालूंगा, मैं ये ऐसे ही रखूंगा। तो अभी हम पहले स्पीकर इंस्टॉलेशंस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वेलक्रो उन्होंने दिया हुआ है, और कुछ हेलमेट्स में ये वेलक्रो डायरेक्टली लग जाता है इसके अंदर। तो अभी ये स्पीकर इंस्टॉलेशन कर देते हैं भाई। इसके ऊपर लेफ़्ट और राइट का ये आपको दिख रहा रहेगा, तो उसके हिसाब से ही लगा देना। ये मेरा राइट साइड हुआ, ये लेफ़्ट साइड हुआ। मेरे ऊपर की तरफ न लगाते हुए ये जो इधर मुझे खांचा दिख रहा है इधर एकदम छोटा सा वायर बाहर निकालने के लिए वहाँ से मैंने डाल दिया, ताकि मतलब वायर बेंड ना हो। तो एक छोटे छोटे टिप्स है ये, वो याद रखना, क्योंकि बाकी जगह से वो फिर वायर मुड़ के ऊपर आ जाता था। अभी हम पीछे का मेन यूनिट लगा देते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये एक उन्होंने स्लॉट दिया हुआ है जिसमें वो वायरिंग्स वगैरह छुपा सकते हैं, वो पीछे से वायर जो आएगा। तो इसको पहले खोलते हैं, खोलने के लिए एलन की लगेगा। तो ये देखो ये थोड़ा स्लॉट दिया हुआ है, इसके अंदर से भी वायर जाके वो अंदर फंसेगा। तो ये मेन यूनिट लगाने के लिए ये पीछे का मैं स्टैंड ये ले लेता हूँ उसका कांचा, और इसको बाहर लग देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये स्टैंड है अपना, ये स्टैंड अपना पीछे लगेगा इधर। इसका पोजीशन एक बार देख लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है ये सही रहेगा। ऊपर ज़्यादा लगाऊंगा तो वो फंस सकता है, इधर थोड़ा बेटर रहेगा, ये सेफ इसके अंदर रहेगा। एकदम सेंटर में लगाना पड़ेगा वो मुझे, वायर भी इजीली निकाल सकता हो, डाल सकता हो। ठीक है, तो ये पोजीशन में मार्क कर लेता हूँ। इसका ग्लू भी बहुत तगड़ा है एकदम। तो अभी हम ये लगा लेते हैं सेंटर, ये इधर का पकड़ के, ऊपर से भी सेंटर दिख रहा है मुझे, पोजीशनिंग ये सही लग रही है। तो ये मेरा माउंट लग चुका है। अभी इसमें मैं एक बार ये लगा के ना यूनिट भी लग गया इसके अंदर। यूनिट लगने के बाद ये वायर डाल के देखता हूँ, वायर भी लग रहा है अपना प्रॉपर। यहाँ से सीधा अपना अंदर चला जाएगा। स्पीकर्स के वायर को मैं उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया कनेक्ट। अंदर से कनेक्ट होने के बाद अभी एक काम करते हैं, हम इसको बंद कर देते वापस। तो ये तो बैठ चुका अपना। इसके बाद हमारे लेफ्ट साइड में बटन वाला यूनिट जाएगा। तो इसकी पोजीशन करेक्टली देख लीजिए इसकी किधर रहेगी। तो ये लगाने के टाइम पे एक टिप देना चाहता हूँ कि ये इसके नीचे ही लगा देना, क्योंकि वो एक्सेसिबल एरिया बराबर हमारे ईयर्स के ही नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ही लगा देंगे। इसका मैं नीचे का टेप निकाल देता हूँ और इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया। अगर आप इसको निकालना भी चाहते हो तो भी निकल सकता है, इसका ये मैग्नेटिक ये दिया है तो वो निकल जाता है। और ये बैठ गया इसके ऊपर। अभी इसको अंदर डालना है। अंदर से मैं यहाँ से फंसा के उसको अंदर लेके जा रहा हूँ। तो हमारी जो स्पीकर्स की वायर उसके अंदर ये जो है कनेक्शन इसमें जाएगा वो। तो वो कनेक्शन पहले लगा देता हूँ, फिर उसका पोजीशनिंग देखते हैं अंदर। इस स्ट्रैप के आजू बाजू में मत रखना, ये अपना स्ट्रैप है तो ये वायर वहाँ से ना जाए, वो ही देखना। मैंने यहाँ पे पीछे पे फंसा दे रहा हूँ मैं इसको। तो ये जो माइक जो है बूम माइक इसको बोलते हैं, तो ये लगाने के पहले मुझे ये जितना वायरिंग लगाया है ये सब पैडिंग वापस से डाल के मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये कैसे फिट हो रहा है, और उसके बाद फिर इसका पोजीशनिंग मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि अगर मैं लगा भी दूंगा तो वो निकालने के टाइम और पहनने के टाइम पे ये वो बीच में ना फंसे। तो इसलिए उसका एक थोड़ा पोजीशन में देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लगाते हैं बाद में। पहले इसको मैं साइड में रख देता हूँ, पैडिंग लगा लेता हूँ मैं एक एक करके। पैडिंग लगाने के टाइम पे भी प्रॉपरली लगा देना उसको। तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ये आपने देखा होगा। तो ये मेरा वायर मैंने ऐसे फंसा दिया था, लेकिन ये मेरा पैडिंग लगाने के टाइम फंसेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था ये मैं बाहर से लगाने वाला था, लेकिन मैंने अंदर से उसको जुगाड़ करके लगा दिया है। तो अभी वो फिट बैठ गया है एक्चुअली। तो ये अपने यूनिट्स बैठ गए हैं। ये है बटन वाला यूनिट, ये अपना मेन यूनिट, और अंदर दो स्पीकर्स लग चुके हैं।
पैडिंग तो लगा लिया है मैंने। अभी मैं पूरा टेस्टिंग कर लूँगा अंदर का पहले, और ये माइक के लिए मैं उसका जगह ढूंढ लेता हूँ ताकि वो बीच में ना आए। ये पैडिंग लगाने के बाद फिर फर्स्ट टेस्ट तो मैंने कर ली। फर्स्ट टेस्ट बढ़िया लगी मुझे। माइक का पोजिशनिंग थोड़ा बहुत तो पता चल गया है। यहाँ पे जगह है तो यहाँ से वो चलाएगा आगे। यहाँ पे इसको मैं वापस से निकाल लेता हूँ, इतना ही। थोड़ा सा दिक्कत है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक्चुअली ओपन फेस हेलमेट्स और जो फ्लिप वाले हेलमेट्स रहते हैं उनके लिए ये बेटर माइक है। तो हम वो बटन वाला माइक लगा लेते हैं, और अपना फुल फेस हेलमेट है तो उस पर वही बेटर जाएगा। तो ये है बटन माइक जो हम लगाने जा रहे हैं। वो माइक से बेटर ये है अपने फुल फेस के लिए, बेसिकली वो बटन माइक बोलते हैं। तो ये तो इजीली चिपक जाएगा, इसको वेलक्रो है सेम। तो इसको लगाने के लिए हम ये पैडिंग भी निकाल देते हैं उसका। इसमें पहले वो फंसा देता हूँ, ये लग चुका है। इसको वायरिंग थोड़ा सेट कर देता हूँ, इसको फिट कर देता हूँ, और ये मुझे लगाने के लिए इधर ही लगा देता हूँ उसको। ये लग गया, वो कहीं बीच में भी नहीं आएगा और सेफ रहेगा। अभी इसका पैडिंग लगा देता हूँ, फिर चेक करते हैं। तो ये पैडिंग लग चुका है अभी, तो अपने सारे कंपोनेंट्स लग गए बेसिकली। इसका वाइज़र लगा देता हूँ मैं। तो ये हो गया अपना कंप्लीट इंस्टॉलेशन। ये कनेक्टेड है अभी मेरे फ़ोन से। मैं अभी इसको एक बार टेस्ट करता हूँ डाल के, आपको उसका व्यू दिखाता। तो हेलमेट पहनने के बाद मैंने अभी ये फ़ोन पे तो कनेक्ट कर लिया है। हेलमेट पहनने के बाद तो ये ऐसे दिखेगा। तो अभी इसका मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ थोड़ा। इसमें गाना प्ले करके एक बार देखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा आ रहा है। फुल वॉल्यूम पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसका, मस्त है एकदम। साउंड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। स्पीकर पोजिशनिंग भी प्रॉपर लग रही है मुझे एकदम। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस तो साउंड वाइज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्ट करके थोड़ा सा बाहर जब भी मैं राइड करूंगा तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे वो आउटपुट आता है, मतलब साउंड का भी, साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद भी बता पाऊंगा, तो इसका एक रिव्यू भी दूंगा मैं। तो ये रहा हमारा फाइनल सेटअप। मतलब पहले हेलमेट ले लिया नया, फिर उसके बाद उस पर ऊपर एंटी फॉग फिल्म भी लगा दी, और अभी ये इंटरकॉम लगा लिया। तो मतलब ये हेलमेट अभी थोड़ा थोड़ा राइडिंग मतलब टूरिंग के लिए रेडी हो रहा है। और एक चीज़, इंस्टॉलेशन तो मुझे मैनेजेबल लगी। तो अगर आप भी पहली बार अगर इंटरकॉम लगा रहे हो, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो टाइम ज़रूर लगेगा उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्योंकि उसमें स्पीकर लगाने के टाइम पे फिर केबल मैनेजमेंट वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो वो देख देख के थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन फाइनल अगर हमने इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर दी तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एकदम क्लीन लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब ज़्यादा मैंने एकदम वायरिंग से बाहर नहीं रखे हुए, प्रॉपर ऐसे एकदम फिट कर दिया अंदर। तो वो एक ये है कि लो भी करोगे लेकिन वो प्रॉपरली अंदर सेट हो जाएगा और वायरिंग एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा। कोई ये इंस्टॉलेशन की वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप ब्लू आर्मर का ये C20 इंटरकॉम पहले से यूज़ कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और ऐसे ही वीडियोस आपको नए नए देखते रहना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।